ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रूयते सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो श्लोक पढ़ने वाले हैं बड़े ही दिमाग को घुमाने वाले हैं। आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और सब जो है ना डाउट में चले जाएंगे आज। अरे ये क्या हो गया प्रभु जी, ऐसा कैसे हो गया हैं? जय तो कृष्ण अपने प्रभु की। हरे कृष्ण माता जी। तो सब अपनी दिमाग की खिड़की खोल के रखेंगे। थोड़ा प्रश्नोत्तरी हम ज्यादा रखेंगे आज का सेशन, है ना? ठीक है, तो हमने अभी तक जो है श्लोक क्रमांक 20 तक किया था। हमने शनिवार को 19 और 20 दो श्लोकों को किया था, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 19 में कहते हैं सभी प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं। तो अन्य अन्य लोगों के बारे में बता रहे हैं, कौन? धर्म बैल परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि लोग क्या क्या सोचते हैं, किस प्रकार के लोग हैं। तो लोगों की सिद्धांत धारणाएं क्या क्या होती हैं। तो 4 प्रकार की धारणाएं बताई गई थी जो है बैल के द्वारा, जो कि धर्म है। उन्होंने बताया था पहली धारणा कि लोग सोचते हैं कि जो दुख आता है उसके लिए स्वयं वो खुद आत्मा और मन उनका जिम्मेदार है। ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, दुख का कारण दैवी शक्तियां हैं। और तीसरा कहते हैं नहीं नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म जिम्मेदार है। और चौथा, नहीं नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रकृति जिम्मेदार है ना। प्रकृति मीन्स शरीर, जब तक शरीर है तब तक दुख है, जब शरीर नहीं है तो दुख किस बात का? शरीर गया, दुख भी खत्म। तो 4 प्रकार के सिद्धांत बताए गए थे धर्म के द्वारा कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इस ढंग से सोचते हैं, और वो सोचते हैं दुखों का कारण ये ही है। फिर कहते हैं 20 में कि एक्चुअल कारण बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ चिंतक हैं केशवपि निश्चय, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका विश्वास है ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अतः हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपना निर्णय करें। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान में निष्ठा रखते हैं, और वो कहते हैं नहीं, दुख देने का कारण हम तर्क से नहीं समझ सकते, ना ही चिंतन से समझा जा सकता है कि दुख क्यों आया, है ना। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि दुख क्यों आया। इसलिए हे परीक्षित महाराज, आप खुद ही निर्णय करो कि मेरे को दुख देने वाला कौन है। देखिए, लग रहा है बड़ा आसान। अरे 4 पैर 3 पैर तोड़ दिए, उन्होंने पूछा कौन कारण है, तो ये बोलते मैं जानता नहीं कौन कारण है,
मैं जो है ना ये बता सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब चीजें ना दिमाग लगा के, चिंतन करके, तर्क वितर्क करके नहीं बताया जा सकता कि दुख देने वाला कौन है। तो मतलब कौन है दुख देने वाला? दुख देने वाला कौन है? कृष्ण, है ना। अल्टीमेट रीजन हमने बहुत गहन डिस्कशन किया था कि दुख देने में कौन है। कृष्ण के कारण ही सुख दुख जीवन में आते हैं, लेकिन कृष्ण के ही कारण सुख दुख आते हैं ये नहीं है ना। कृष्ण के कारण कृष्ण व्यवस्थाएं करते हैं और उस व्यवस्था से जीवन में दुख सुख दुख आता है। अब वो व्यवस्था क्या क्या है? एक तो माया है उनकी व्यवस्था, जो हमको जो है इस संसार में भोग कराने के लिए प्रेरणा देती है, हमारे को हमारी आइडेंटिटी भुलवा देती है कि तुम कौन हो। और हम फिर उस कारण अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर मानने के कारण हमारे जीवन में सुख दुख आता है। दूसरा क्या कारण है? भगवान की कर्म की विधान है। भगवान ने कर्म का विधान लिखा है जिसके अनुगत हमको सुख दुख आता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा सुख दुख आएगा, है ना। और तीसरा क्या कारण है? भगवान हमको शरीर प्रदान करते हैं, जो प्रकृति के द्वारा, है ना, शरीर दिया जाता है। उस शरीर में रहते हैं और उस शरीर के द्वारा हम सुख दुख को भोग सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान की शक्तियां हैं। अविद्या शक्ति है, भगवान की कर्म की शक्ति है, भगवान की अपरा प्रकृति है, जो भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति होती है। तो ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन कुल मिला के सारे के सारे चीजों में कृष्ण सबसे ऊपर है। कृष्ण यद्यपि डायरेक्ट किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, लेकिन कृष्ण की शक्तियों से सुख दुख जीवन में आता है। कृष्ण कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो प्रभु युधिष्ठिर महाराज के जीवन में क्यों दुख आया? यद्यपि युधिष्ठिर ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि उन्हें दुख आए। तो भगवान कर्म के विधान के भी ऊपर हैं। भगवान कर्म के विधान से कर्म को काट भी सकते हैं, कर्म के अलावा भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान स्वराट है। तो भक्तों के जीवन में सुख दुख क्यों आता है? तो भगवान, हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान इसलिए सुख दुख देते हैं भक्तों के जीवन में कि वो और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सके, उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो सके, इसलिए भक्तों के जीवन में दुख आता है। यद्यपि हमने कृष्ण का जिसने नाम ले लिया उसके तो सारे पाप क्षय हो चुके। एक कृष्ण नाम लई सर्व पाप क्षय, सारे पाप खत्म हो चुके। तो फिर दुख क्यों आ रहा है? तो ये भगवान की इच्छा से आ रहे हैं, ताकि दूसरों को इल्यूजन में रखा जाए और भक्तों के जीवन में जो है ना भक्ति बढ़े, इसलिए। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है सेशन। तो हम थोड़ा सा गहन विचार करेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे ताकि समझ सकें कि क्या कह रहे हैं। तो आज हम लेते हैं श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप का भी जो है ना डिस्कशन होने वाला है, कि आप सोचेंगे ये कैसे बात होगी। श्लोक क्रमांक 21, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे धर्मे प्रवदति साम साम समाग्र द्विजसत्तमः स सम्राट् सम्राग द्विजसत्तमा द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा समाहितेन समाहितेन मनसा मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। विखेदः विखेदः परिचष्टतम्। परिचष्टतम्। सूत उवाच सूतवाच एवं धर्म बोलिए माता जी। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। एवं धर्म प्रविदति एवं धर्म धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमा स सम्राट् सम्राट द्विजसत्तमा द्विजसत्तमः
समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा विभेदः पर्यचष्टतमा विभेदः सुत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमा सम अहितेन मनसा विखेदः समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम हरे कृष्ण प्रभु। सूत उवाच श्रुतुवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे प्रवदति सम्राग द्विजसत्तमा सम्राग द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतमा विखेदः पर्यचष्टतमा। अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। रोहिणी नंदन प्रभु हमारे ट्रेन से कनेक्ट हुए हैं, हरि बोल। हाँ, धन्यवाद। सब ठीक चल रही है यात्रा आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किए हैं प्रभु जी लोगों ने। जी जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। सत्यम प्रभु भी हमारे ट्रेन से जुड़े सत्यम हैं। प्रभु भी रास्ते में हैं। ओके। देखो मोबाइल गिर ना जाए बाहर आपका खिड़की के बाहर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, संभाल के रखिए। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं। जी प्रभु जी, ट्रेन देखिए। ठीक है, तो इस श्लोक में कह रहे हैं सूत उवाच। अब सूत गोस्वामी, श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं एवं धर्मे प्रवदति, एवं धर्मे प्रवदति, इस तरह धर्म के बारे में बोलते हुए सुना। किसने सुना? राजा परीक्षित ने सुना। लेकिन कौन बोल रहा था? बैल रूपी धर्म जो है वो इस प्रकार व्याख्या कर रहा था। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हें किसने जो है ये तकलीफ दी है, तुम्हें कौन दुख दे रहा है, बताइए, मैं उसकी बाहें उखाड़ के फेंक दूंगा, चाहे वो स्वर्ग का देवता ही क्यों ना, है ना। इतना कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि राजा का ये धर्म है कि उसकी प्रजा में कोई दुखी ना हो। और बोल रहे थे आज तक किसी भी जो है कुरु परंपरा, कुरु राजवंश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैल या कोई गाय इतनी दुखी हुई, है ना। उन्होंने और भी काफी सारी बातें हुई थी। पूरे वो अपने राज्य में घूम रहे थे, अन्य अन्य भी लोक में गए थे, वहां पे भी उन्होंने कृष्ण और पांडवों के बारे में सुना और उनका प्रेम बढ़ गया कृष्ण के प्रति। इस प्रकार वो जो है धर्म से और चर्चा कर रहे थे।
और उन्होंने देखा गाय और बैल जो रूपी धर्म है, उन दोनों को कली रूपी एक शूद्र है जो राजा के वेश में है, वो उन्हें मार रहा है, उनके पैर में प्रहार कर रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि बैल के 3 पैर नहीं है, 1 पैर है। तो वो उसी समय समझ गए थे ये कोई साधारण नहीं, कहीं ये देवता तो नहीं है। उन्होंने प्रश्न अपने आप से किया था, कहीं तुम देवता तो नहीं हो, 1 पैर पे बैल कैसे खड़ा हो सकता है कि? और वो देख के आश्चर्यचकित हो गए थे कि मेरे राज्य में कैसे कोई गाय और बैल को इतना प्रताड़ित कर सकता है। उन्होंने बोला था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा वध कर दूंगा, है ना, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। उस शूद्र को बोला था, उन्होंने अपने धनुष में बाण चढ़ा लिया था। हमने ये सब पढ़ा। आगे चल रही है अभी बात। अब इस प्रकार सुना तो कह रहे एवं धर्मे प्रवदति, इस प्रकार धर्म को बोलते हुए सुना कौन? स सम्राट द्विज सत्तमः, वह जो सम्राट है, जो राजा परीक्षित है, द्विज सत्तमः। द्विज मीन्स जो जो धर्म, जो अन्य अन्य ग्रंथों, अलग 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 पुराणों को जानता है। द्विज मीन्स जो शास्त्रों का ज्ञाता है ना। द्विज और ब्राह्मण में फर्क होता है ना। जन्म जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात भवेत द्विजः, नहीं, संस्कारात भवेत, जो है क्या कहते हैं, द्विजः, है ना। हाँ, संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, और ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म। तो द्विज जो है ना, द्विज मीन्स जिसके सारे संस्कार हो चुके हैं, जो शास्त्रों के विधानों से अपने जीवन में धीरे धीरे उन्नति कर रहा है भगवत प्राप्ति की। द्विज मीन्स एक तो हो गया जो जन्म लिया, उसके बाद उसने फिर दीक्षा भी ले ली, मतलब डबल जन्म जिसका हो गया, 2 बार जन्म जिसका होता है उसको द्विज कहते हैं। जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं, चिड़िया के बच्चों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि पहले एक बार जन्म होता है वो अंडे के रूप में, फिर दूसरा जन्म होता है अंडे से बाहर आ जाते हैं। तो 2 जन्म हो गए उनके, एक अंडे के रूप में जन्म हुआ, फिर अंडे से बाहर आए, तो उसको भी द्विज कहते हैं। तो द्विज मीन्स जिसके 2 बार जन्म हो चुके हैं। हमारी दीक्षा जब मिलती है तब कहा जाता है कि ये दूसरा जन्म है। तो जो माँ के गर्भ से पैदा हुए थे वाला जन्म एक हुआ, और दूसरा जन्म दीक्षा, गुरु ने जो आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट करा दी, उसको भी दूसरा जन्म। तो यहाँ कह रहे द्विज सत्तम, तो उनको ज्ञान था और वो वेद पारंगत थे, धर्म को जानते थे राजा परीक्षित। आगे कहते हैं समाहितेन मनसा, और उन्होंने ध्यान पूर्वक चिंतन किया, मन से ध्यान पूर्वक, समाहित, सामाहिक रूप से उन्होंने मन ही मन अपना चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कि इतने उत्कृष्ट जवाब देने वाला धर्म जो है, जो बैल है, वो इतने जबरदस्त जवाब दे रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। और क्या करे, विखेद परिचष्टतमः, और बिना किसी त्रुटि के उन्होंने उत्तर दिया। मतलब वो इशारे, कहते हैं ना, जो होशियार आदमी होता है वो इशारे समझ जाता है। तो वो जो बैल के जवाब थे, उन इशारों से समझ गए थे कि ये कौन है, ये साक्षात बैल ही है और कोई नहीं है ये, क्योंकि साक्षात धर्म है, सॉरी, बैल नहीं है, साक्षात धर्म है और कोई नहीं है, क्योंकि इतनी गहरी बातें करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं बड़े भागवत भक्त हैं और वो धर्म को जानते हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि ये धर्म के अलावा और किसी का कहना नहीं है। तो तात्पर्य में यही कहा गया कि धर्म रूपी बैल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था, और राजा इससे संतुष्ट हुए, क्योंकि वो जान गए कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव नहीं था। वो समझ गए थे कि ये एक धर्म ही है। ठीक है, अब अगले श्लोक में जानते हैं, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब उत्तर देंगे परीक्षित महाराज, है ना। ये क्या हो गया, ऐड ही ऐड आया। 22 नंबर श्लोक, ठीक है, क्लियर है। ये प्रभु। राजोवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ असि वृषरूपधृक् धर्मोऽसि विश्वरूपधृक् यद धर्म कृतः स्थानम् धर्म कृतः स्थानम् सूचकस्यापि तद्भवेत्। तद्भवेत्।
राजोवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतः स्थानं यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् धर्मोऽसि यद् धर्मकृतः स्थानं यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद् धर्मकृता स्थानं यद् धर्मकृत स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। सूचकस्यापि तद्भवेत्। अनुवाद। राजा ने कहा, है ना? राजा कौन? परीक्षित महाराज, है ना? उन्होंने कहा, अहो तुम बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक बनने वाला है। अभी जब हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे तो सबका दिमाग हिल जाएगा। इसमें कह रहे हैं परीक्षित महाराज, क्या कह रहे हैं? धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ, है ना? धर्म की बात करने वाले, धर्म ब्रवीषि, जो धर्म की बात करते हैं, जो धर्म को जानते हैं अच्छे से, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाला। आप जो धर्म की बातें कर रहे हो, आप पूर्ण रूप से धर्म को जानते हो। धर्मो असि, और साक्षात आप धर्म ही हो और कोई नहीं हो। धर्मो असि मीन्स आप धर्म ही हो, लेकिन आप वृष रूप धृक, मतलब आप जो है ना एक बैल का रूप धारण किए हुए, आप स्वयं धर्म हो और आप एक बैल का रूप धारण किए हो। और क्या कह रहे हैं? यद धर्म कृतः स्थानम, जो भी अधर्म करता है, यद अधर्म कृतः, जो अधर्म करता है, स्थानम मीन्स उसको जो प्राप्त होता है। कौन सा स्थान? नरक आदि। जो भी जो अधर्म करता है उसको जो सजा मिलती है, नरक मिलेगा या गंदी योनि मिलेगी, प्रताड़नाएं मिलेंगी, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, वह स्थान। यद अधर्म कृतः स्थानम, जो अधर्म करने वाले की गति होती है, सूचकस्यापि तद्भवेत्, और वही गति उस सूचना देने वाले की भी होती है जो अधर्म के बारे में सूचना दे रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? जो बताने वाला है कि ये अधर्म कर रहा है, जो सूचना दे रहा है कि ये अधर्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये दुख मिल रहा है, ये सही बातें नहीं हो रही यहाँ पे, जो सूचना दे रहा है उसकी गति भी वही होगी जो अधर्म कर्म करने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा मतलब वाकई में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल सी बात हो रही है कि कैसे प्रभु जी बताएंगे भी नहीं क्या? अगर अधर्म कोई कर रहा है तो उसको जो बताएगा उसकी भी वही गति होगी जो अधर्म करने वाला, मतलब जो कर रहा है और जो बताने वाला है, दोनों को एक ही पाप मिलने वाला है। अच्छा, रोहिणी नंदन बाबू कह रहे हैं फिर से रिपीट करें, ठीक है? तो उसमें कह रहे हैं कि श्लोक को रिपीट थोड़ी करना है, जो डिस्कशन है उसी को रिपीट करना है। तो कह रहे हैं
जो अधर्म हो रहा है, सपोज करो एग्जाम्पल में कोई गलत काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है ना, अधर्म, सपोज करो कोई चोरी डकैती कर रहा है, या किसी आपने देखा, किसी ने देख लिया, भक्त ने देख लिया या किसी ने भी देख लिया, उनको पता पड़ गया कि यहाँ यहाँ गलत हो रहा है, चोरी हो रही है ना। और अगर वह जाके किसी थर्ड पर्सन को बताता है, अरे सुनो सुनो, वो फलाने ने चोरी कर ली, गौतम प्रभु ने सपोज करो चोरी कर ली, लेकिन करते नहीं है, प्रभु हमारे बड़े उत्तम कोटि के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सपोज हम ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, सुमित प्रभु ने देख लिया, अरे मैं रथ यात्रा में आया था प्रभु, मैंने देखा गौतम प्रभु ने चुपके से सारा जो डोनेशन आया था अपने पॉकेट में डाल दी, सपोज करो, ऐसा है नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे। तो जो गौतम प्रभु की गति होने वाली है, हम ऐसा बात ही नहीं करते, नहीं भक्त की बात नहीं करते, सपोज करो कोई XYZ आदमी है, उसने चोरी कर ली डोनेशन की, और ABCD ने देख लिया, तो ABCD ने बता दिया हमको कि प्रभु जी वो XYZ जो है ना उसने चोरी करी, तो XYZ जो चोरी करा है उसकी जो गति होने वाली है, वही गति मिलेगी किसको, ABCD को भी। ये समझ के परे, अरे तो प्रभु जी बताए भी नहीं भाई, श्लोक के हिसाब से हम इस पे चर्चाएं करेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में और किसको हम बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इसमें चेतना के हिसाब से काम हुआ, मतलब जो अधर्म देखता है तो उसे भी वही गति मिलेगी जो अधर्म करता है, मतलब देखने वाला मतलब बताने वाला, बेसिकली जो अधर्म देख के अधर्म के बारे में बताता है उसकी भी वही गति होगी जो अधर्म करता है ना। किसी के दुर्गुण का वर्णन करें या ना करें, फिर प्रभु अब तो आपने फंसा दिया, धर्म संकट में डाल दिया, कोई दुर्गुण वाला व्यक्ति है, गलत काम करता है, निंदा करता है, अकेले में बिठा के चुगलियां करता है, तो क्या करें फिर हम, उसका वर्णन करें कि ना करें। देखो समाज में यही होता है प्रभु, अरे हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ तो बोल नहीं रहे, बोले हमने देखा है तभी तो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, तुमने देखा है, लेकिन किसी के निंदा या दुर्गुण कहने वाला व्यक्ति जो होता है, बेसिकली अपनी जबान से उसके दुर्गुण सारे के सारे चाट जाता है, खुद खा जाता है, वो सारे दुर्गुण, सारी गति अब इसकी होने वाली है जो करने वाले की होती। तो एक छोटी सी हमने कथा पहले भी सुनी थी, एक राजा भंडारा कराता है, उसमें निंदा ना करें किसी की भी, इसका मतलब हाँ यस, निंदा ना करें, इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अगर निंदा ना करें तो चीजें ठीक कैसे होंगी। अब बात आएगी प्रभु अगर हम किसी को बताएं ही ना तो सुधरेंगी कैसे चीजें, आज गलत होते देखना भी तो अपराध है, वो कहते हैं सहो मत, है कि नहीं, ये भी तो कहते हैं। तो इस पे हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत गहरी चर्चाएं होने वाली इस श्लोक में। तो एक राजा था, वो उसने भंडारा किया, उस भंडारे में क्या हुआ, ऊपर से पक्षी एक सांप ले जा रहा था, गिर गया उसकी दाल में, किसी को पता ना पड़ा, और वो भंडारे में दाल में सांप चला गया, पूरा जहर जहर हो गया दाल में, और सब साधु संतों ने भंडारा किया और आधे से ज्यादा लोग मर गए। मर गए तो राजा की बहुत निंदा हुई, सब लोगों ने निंदा ही निंदा, अरे राजा बदमाश है, वो चाहता ही नहीं है, ये है वो है, गंदा है ये है। तो यमराज के दूत आए राजा को लेने के लिए, तो राजा के जो है दरबार के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, उससे पूछे राजा कहाँ है, तो बोले राजा, कौन राजा, वो बदमाश राजा, वो कपटी राजा, वो गंदा राजा जिसने संतों की हत्या करा दी, वो ऐसा क्या है, वो ऐसा है, वो ऐसा, इतना गंदा गंदा बोला कि यमराज बोले अब बस, अब राजा ने जितने जो है ना अधर्म किया था उससे ज्यादा तो तुमने कर दिया, अब वो मुक्त हो गया, तुमको लेके चलेंगे, वो तो उसको लेके चलेगा, बोले बुढ़िया अब तू चल, तेरा टाइम आ गया, तूने इतने गलत वचन कर दिए, निंदा कर दी राजा की, और सारे के सारे पाप अब तेरे ऊपर आ गए, अब तू चल हमारे साथ। तो निंदा करने वाले सारा का सारा अवगुण दुर्गुण करने वाले के चाट जाते, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली हैं। जो किसी की बुराई की व्याख्या करता है, बुराई इन द सेंस जो गलत काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है,
उसकी जो व्याख्या करता है, जो बताने वाला है, उसकी वही गति होती है जो अधर्म या गलत कार्य करने वाले की होती है। सेम गति मिलती है उसको भी। तो हमें अपने वचनों पे कंट्रोल करना चाहिए, बड़े सोच समझ करके विचार करके बोलना चाहिए, और किसको बोलना चाहिए इसका ध्यान रखें, है ना। कई बार ऐसा होता है, लोग बोल देते हैं, अरे बोलते हैं, अरे हमको क्या है, छोड़ो, हमारा क्या मतलब। बोलने के बाद हमारा क्या मतलब है बोलने से, आपके अंदर पाप ने प्रवेश कर गया, आप उसके सारे के सारे निंदा अवगुण अपने ऊपर ले चुके हो। अब वही सारे सोचो, किसी ने देख लिया है मात्र और उसका वर्णन कर रहा है कि अरे देखा देखा कितना गलत हो रहा है, वहां पे जो है किसी, जो है ना, किसी ने जो है इतना गलत काम कर दिया, किसी देख लिया और फिर बाद में जो है ना बता रहे हैं, तो सेम वही गति मिलेगी जिसने किया। किसी मंत्री का गलत कार्य आए दिन पेपर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और उसको रिपीट करते कि नहीं करते। अरे पेपर पढ़ा, अरे अरे उस मंत्री ने देखा कैसे रेप कर दिया बच्ची का, या ऐसा किसी के बारे में भी लिखा रहता है, गंदा गंदा लिखा रहता है, रेप हो गया, चोरी हो गई, या इतना इतना उसने घूस खा ली, या इतना इतना इसने जो है ना मंदिर बेच दिया, मंदिर के डोनेशन के साथ ये कर लिया वो कर लिया। ये सारा अधर्म का व्याख्या न्यूज़पेपर में होती है। फिर उसके बाद हर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पे चर्चा करता है, प्रभु इस तरह का न्यूज़ आया है, क्या करें हम, ये सुन रहे हैं, देखा देखा सुना, वहां पे ये काम हो रहा है, उस मंदिर में उस मठ में ये हो रहा है ना। बीच में हवा उड़ गई थी, कौन से मठ में किसको जो है ना मठाधीश बना दिया गया है, क्या क्या बना दिया, सब चर्चाएं चल रही थी चारों दिशाओं में। अरे प्रभु देखो देखो, तो व्याख्या तो हम भी कर रहे हैं, फिर अधर्म दुर्गुणों की व्याख्या चल रही है, तो श्लोक के अनुसार वो सारी गति हमारी भी होने वाली है जो निंदा करने वाला है। श्लोक के अनुसार, श्लोक में यही लिखा है। तो प्रभु करें क्या, हम तो फंस जाएंगे ऐसे में, है? बहुत बुरी स्थिति है कि नहीं। जो पाप करने वाले व्यक्ति को मिलता है वही स्थान उसके सूचना देने वाले को भी मिलता है। तो पाप करने वाले की सूचना देना, अपने आप को वो सूचना वाला आदमी ना बनाए, नहीं तो वही गति मिलेगी। तो अगर कोई खराब बर्ताव करता है हमारे साथ, तो क्या करें, नहीं बताया जाए किसी को, बताए कि नहीं बताए। तो अब अच्छा, अब अपन इस प्रसंग में आते हैं। धर्म से कितनी बार पूछा, जो बैल रूपी धर्म था, उससे परीक्षित महाराज ने कितनी बार पूछा कि किसने तुम्हारे ये हश्र किया, तो उसने बताया। दिख रहा है जबकि सामने कलयुग मार रहा है, फिर भी क्या कहता है, मैं ये कह नहीं सकता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। नहीं बता रहे, वो इतना होने के बाद भी नहीं बता रहा है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते, तो जब और बोला, नहीं राजा का तो धर्म है, बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे मुझे नरक मिलेगी। चार चीजें कम हो जाती राजा की, अगर वो अपने राज्य में किसी दुखी मतलब किसी भी निर्मल व्यक्ति को अगर दुख मिल रहा है, तो उसकी राजा की आयु चली जाएगी, उसकी संपत्ति चली जाएगी, उसका यश चला जाएगा, और उसकी गति खराब हो जाएगी। हमने पढ़ा था, चार चीजें बताते परीक्षित महाराज, ये खत्म हो जाएगी राजा की, अगर राजा अपने शासन में किसी भी जो है बेचारे मतलब किसी ने गलत आदमी को दुख पहुंचाया तो, है कि नहीं। निर्दोष पशु को या निर्दोष मनुष्य को अगर दुख देने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कोई उस राजा की चार चीजें खत्म हो जाती। तो भी इतना सुनने के बाद भी धर्म कहते नहीं, मैं बता नहीं सकता कि किसने किया। फिर उन्होंने घुमाना चालू किया। कुछ लोग सिद्धांत मानते हैं कर्म, कुछ लोग कहते हैं प्रकृति है, कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं मन ही है, आत्मा ही है जो दुख देने वाली है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन सब तर्क वितर्क से नहीं बताया जा सकता कि कौन दुख दे रहा है। इसलिए हे परीक्षित महाराज, आप स्वयं ही निश्चित करो कि मुझे दुख कौन दे रहा है। बताया नहीं उन्होंने, बताया नहीं कि कौन कौन मुझे दुख दे रहा है, यद्यपि दिख रहा है सामने। तो बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। तो एक श्लोक को हम इसमें व्याख्या में लेते हैं, 1.18.48 है ना, 1:18:48, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है।
उसको लेते हैं। उसमें लिखा है तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिक्ता हतापि नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो अपि ही। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। फिर से समझते हैं कौन सी स्थितियों में भगवान के भक्त कभी भी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं, है ना। फिर से इतने सहनशील होते हैं। अपमानित होने, अगर अपमानित हो जाए हम, कल को रोहिणी नंदन प्रभु आए, उनको अपमानित कर दें, अरे निकलो आप कहाँ आ गए हमारे, या कल को पहुंच जाए मंदिर, उनको बैठने न दिया जाए, अरे आप तो कोई काम के नहीं हो, क्या जरूरत है आने की। तो क्या बोले, अरे हम जाएंगे नहीं आज के बाद, पूछते नहीं, ऐसा बोलते हैं मंदिर वाले हमारे को। अपमानित होने, ठगे जाने, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप ही हो प्रभु, आप ही हो, बोल बोल के आपसे डोनेशन ट्रिपल ले रहे, अरे बना उल्लू बनाया, हमको मालूम है बाजू वाले से कम ले रहे, हमको बेवकूफ बना रहे। ठगे जाने, शापित होने, है ना। अगर शाप मिल गया किसी से, किसी ने श्राप दे दिया, है ना। नारद मुनि ने श्राप दे दिया नल कुबेर और मणिग्रीव को। उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया, बोले नारद जी हमें ऐसा मत दो, ऐसा हमसे गलती हो गई। तो श्रापित होने जाने पर भी बदला लेने का विचार ना हो। महाराज चित्रकेतु का अगला जीवन जो था, कौन से असुर के रूप में आए थे, किसी को याद? प्रभु जी वृत्तासुर। वृत्तासुर, वृत्तासुर, है ना, वृत्तासुर, सही कह रहे। तो वृत्तासुर जो थे, उनको माँ पार्वती ने श्राप दे दिया, है कि नहीं? श्राप दे दिया था, और उन्होंने एक रंच भर भी उस श्राप का प्रतिरोध नहीं किया। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया गया। श्रृंगी ऋषि के पुत्र श्रमिक श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने, श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डस देगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। 1% भी नहीं उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। वो चाहते तो अपने शक्ति से, अपने बल से उस श्राप को कैंसल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सोचो, नहीं किया। विष का प्याला पी गई मीरा, मीरा ने विष का प्याला पी लिया भगवान के सामने, बोले कोई बात नहीं, पी लेते हैं, भगवान चाहते हैं तो पी लो। पी लिया, सबके सामने विष पी लिया उन्होंने, और नीली पड़ गई थी। फिर देखा तो बाद में खुद ब खुद ठीक ठीक हो गई, और उनका विग्रह नीला पड़ गया। ये सबने देखा था वहां। तो फिर छोड़ दिया। एक बार जब श्राप, अब एक बार मृत्यु दंड दे दो, कभी भी जेल में ऐसा होता है, अगर किसी को फांसी पे चढ़ा दो और उसकी डेथ ना हो, तो उसके ऊपर फिर कभी दोबारा मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है कभी भी। तो मीरा को भी छोड़ दिया, बोले अब इसको छोड़ दो। वो फिर वृंदावन चली गई थी। तो श्रापित होने के बाद भी जो है प्रतिकार नहीं करता। कभी ये भी नहीं सोचता भक्त कि मुझे मारने की ही षड्यंत्र रचा गया। यहाँ से लोग अपने बचाव के लिए नरसिंह कवच, ये यज्ञ वो यज्ञ करते, अरे प्रभु हमारे ऊपर तो काला जादू चला दिया किसी ने, बचाओ हमारे को। ऐसा नहीं करना। अरे भगवान पे भरोसा है कि नहीं? आप भगवान की शरण में, किसके घर में आप? अगर प्रधानमंत्री के घर के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और उसको लगे अरे मेरे को बाहर कुछ छोटे छोटे गुंडे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचाओ, अरे तुमको प्रधानमंत्री के घर के अंदर बैठे, तुमको कौन मारेगा उसके अंदर? इतनी बाहर, इतनी उनके यहाँ चौकसी लगी हुई है, इतने गार्ड बैठे हुए, गनमैन बैठे हुए हैं, तुमको छोटे से 4 चिल्लर छाप गुंडे मार सकेंगे अंदर प्रधानमंत्री के घर के अंदर? हम लोग सब किसके घर के अंदर हैं? हम कृष्ण के भक्त हैं, उनकी शरण में, उनके चरण में हम। हमको कौन मार सकता है? कोई मार सकता है? लेकिन अवधारणा यहाँ कह रहे हैं कि हत्या, शापित होने पे, फिर कहते हैं विचलित किए जाने पर। अगर कोई विचलित करे, टॉर्चर कर रहा है कोई,
दबा रहा है, उठ पटांग बोल रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो भी वो जो है कभी प्रतिकार नहीं करते। और कह रहा है उपेक्षित होने पे, उपेक्षित मीन्स नेग्लेक्ट कर रहा है, पूछ ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा है, अरे प्रभु अब तो हम जाएंगे नहीं, वहां पूछने वाला कोई नहीं हमारे को। उपेक्षित करने पे अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। जान से मारेंगे भक्त को तो भी भक्त कभी प्रतिकार नहीं करता, बदला तक नहीं लेता। राजा अपना राजा जो है जड़ भरत, भरत राजा जो अगले जीवन में हिरण बने, उसके बाद अगले जीवन में जड़ भरत बने, उनको आदिवासी उठा के लेके गए, अब इसकी बलि चढ़ाएंगे हम माता के सामने। बलि के लिए तैयार किया, उनको बांध दिया, तो चुपचाप चले गए राजा जड़ भरत, बोले हाँ मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बांध दिए, बांध दिए, मारना है मार दो, बोलते मार कौन सकता है, कोई नहीं मार सकता। आत्मा कभी न मरती है न कभी मरेगी। मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, शरीर मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वयं दुर्गा देवी आ गई और उन्होंने उल्टा उनको जो मारने आए थे उन सबका वध कर दिया और इनको छोड़ दिया। तो जान से मारे जाने पर भी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो कहने का मतलब है ये हो क्या रहा है इस श्लोक में, इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो अधर्म हम देख रहे हैं, उसकी व्याख्या हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें फर्क है कि अथॉरिटी को कर सकते है ना, जो इस अधर्म को जिसके हाथ में उसको सॉल्व करना है उसको हमको करना चाहिए। हमारी चेतना कैसी है, एक्चुअल में चेतना के ऊपर सब डिपेंड करता है। जितना व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा उतना ये मानेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जितना अपने आप को आत्मा मानेगा, शरीर नहीं मानेगा, उसको लगेगा ये शरीर तो केवल कर्म को भोगने के लिए आया है, जो गलत होगा वो तो इसी के कर्म है, इसको भोगना ही पड़ेगा, तो इसमें मैं इसका प्रतिरोध क्यों करूं, है ना। समझ में आ रहा। एक्चुअली एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, मैं कल सुन रहा था, उसमें कहते हैं कि पेन इज अनअवॉइडेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। पेन मीन्स जो तकलीफ है, जो प्रताड़ना, जैसे चोट लगती तो दर्द होता है ना, दर्द होता है, दर्द तो होगा ही होगा, दर्द इज अनअवॉइडेबल, दर्द को आप बाहर नहीं कर सकते हो, लेकिन दर्द से दुखी होना ये आपके ऊपर है। आप दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो उस दर्द में, ये आपके ऊपर है। दुखी जब होंगे जितना हम अपने आप को शरीर मानेंगे, जितना जितना शरीर मानेंगे उतना उतना हम दुखी होते चले जाएंगे। शरीर से पीड़ा मिल रही है, पीड़ा हो रही, पीड़ा हो रही है, अरे प्रभु चोट लग गई, हाय हाय मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये हो गया, दुख हो गया, उसी में लगे पड़े हूं। प्रभुपाद की अंत काल की स्थिति ऐसी थी, प्रभुपाद को डॉक्टर ने देखा, बोले ऐसी स्थिति में व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, इतना दर्द हो रहा है। और प्रभुपाद क्या कर रहे थे, प्रभुपाद भागवतम की व्याख्या कर रहे थे। क्या उनको शरीर का पीड़ा नहीं हो रहा था, शरीर का पीड़ा हो रहा था, लेकिन शरीर से परे थे वो। उसी प्रकार शारीरिक, जैसी जैसी हमारी 5 प्रकार की चेतना बताई गई है ना। एक होती है आच्छादित चेतना, एक होती है, उसके ऊपर होती है संकुचित चेतना, फिर होती है मुकुलित चेतना, फिर होती है विकसित चेतना, फिर होती है पूर्ण विकसित चेतना। तो आच्छादित चेतना जो होती है ना, ये होती है वृक्षों में, जड़ पदार्थों में, है ना। वृक्ष हो गए, उनकी चेतना बेचारों की एकदम छोटी, उनको कुछ समझ में नहीं आता, खड़े रहते हैं वैसे के वैसे। फिर होती है संकुचित चेतना, वो पशुओं में होती है, जो थोड़ा बहुत बचते हैं, कोई लाठी दिखाएगा तो दौड़ के भाग जाएगा, अरे मारेगा मेरे को, कुत्ता डर जाएगा, तो वो थोड़ी बहुत उनकी संकुचित चेतना रहती। फिर आती है इससे ऊपर चेतना मुकुलित चेतना, जो बद्ध जीव में होती है, जो केवल अपने आप को शरीर मानते हैं ना, अरे बस मैं शरीर हूँ, भोग है ना, खाली क्या करना है, खाना पीना है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये करते हैं खाली, वो है मुकुलित चेतना। और उसके ऊपर होती है एक विकसित चेतना, जो समझते तो हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान आता है, जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं, पूरा ज्ञान आ रहा है कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, ये होती है विकसित चेतना।
और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना, जिसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है और वो सोचता है कि केवल और केवल मैं कृष्ण का हूं और मैं आत्मा हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं। जो इसमें पूर्ण रूप से इसको ग्रहण कर चुका है, वो होती है पूर्ण विकसित चेतना। जो हमारे आचार्य जैसे शील प्रभुपाद, पूर्ण विकसित चेतना, अंत काल में भी कोई तकलीफ नहीं, शरीर के बाहर, शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है जिसका, ऐसे ही होती है पूर्ण विकसित चेतना। तो यहाँ पे हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य 7 तो बज गए, फटाफट पढ़ते हैं। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो ये बिना भगवान की इच्छा के पॉसिबल नहीं है। यहाँ कह रहे हैं अधर्म हो रहा है तो भगवान भी उसके हृदय में बैठे हैं, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो रहा है, ऐसा हमको समझना चाहिए। अगर कोई हमको तकलीफ दे रहा है तो ये मानना चाहिए भगवान की इच्छा है, इसीलिए हमको तकलीफ पहुंच रही है। अतः भक्त किसी को ऐसा कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता। तो भक्त ये जानता है कि ये व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो मेरे कर्म है, ये परिस्थिति है, ये पर्टिकुलर आदमी जिम्मेदार नहीं। किंतु वह दोनों ही परिस्थितियों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त हैं और इस प्रकार यह उनकी कृपा है। चाहे हानि हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, भक्त सोचता है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसमें मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह को जब अज्ञानी मनुष्य ने सलीब पर चढ़ा दिया तो वे घोर विपत्ति पर पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। ईसा मसीह को हाथों में खीले लगाए गए, पैर में खीले लगाए गए, उनको सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन वो अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान इनको माफ कर देना, इनको मालूम नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह का कथन ये था कि इनको अज्ञानी है, इनको मालूम नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर देना। हमको तो कोई चाटा मार दे तो हम क्या बोलते हैं, अरे बताता हूँ रुको, तुमको अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ, चलो सामने। है मेरे को मारते हो, मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन। तो हमारी परिस्थिति पूर्ण विपरीत है। हमारी चेतना भी बहुत मुकुलित चेतना में बैठे हुए हम तो, है कि नहीं। तो अब जैसी चेतना रहेगी, व्यक्ति के विचार भी ऐसे होंगे। हमको हर चीज को भगवान से कनेक्ट करना है कि जो हो रहा है मेरे जीवन में वो भगवान के कारण हो रहा है, भगवान की परमिशन से हो रहा है, तो मेरे को इसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे जीवन में अगर शरीर में बीमारी हो तो हमको दवाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? आज शरीर का अगर दुख मिल रहा है तो शरीर का दुख दूर करने के लिए हम दवाई खाते हैं। तो वैसे ही अगर किसी अन्य व्यक्ति ने हमको दुख दिया तो क्या उस दुख से बचाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये तो बड़ा एक धर्म संकट वाला प्रश्न हो गया। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, दवाई नहीं खाएं, बुखार हो गया तो हम क्या सोचे, भगवान ने दे दिया बुखार, अब भगवान ले लेंगे, तो दवाई नहीं खाते, छोड़ देते। देखो, दोनों में एक बहुत बड़ा सूक्ष्म, बहुत फाइन पैरामीटर में चल रहे हैं हम। एकदम ब्लेड के ऊपर पैदल चलना, नंगे पैर चलना, ऐसी वाली स्थिति है कि निंदा करना, यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया है, किसी के बारे में बताना कि ये गलत है, ये आदमी ने ऐसा ऐसा कर लिया, ये काम खराब है। किसी की निंदा करना, अगर हम अपने को दुख मिल रहा है, शारीरिक दुख है, हम गोली खा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर जो होता है भगवान ने दिया है, और ये शरीर जो है इसको सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप का बचाव करना ये गलत नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मार रहा है तो हम अपने बचाव कर सकते हैं, उसमें ये मना नहीं है, लेकिन अधर्म हो रहा है उसकी निंदा करने वाले को सेम गति मिलती है जो अधर्म कर रहा है ना। ये बहुत एक सूक्ष्म डिफरेंस है जिसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। हमको लेकिन बताना किसको है? बताया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए जिम्मेदार है, जो उस चीज को ठीक कर सकता, उसको बताया जा सकता है, अन्य किसी को नहीं बताया जा सकता, है ना।
सबको बताते हैं, भक्त समाज में बताया, भक्त प्रभु ऐसा हो गया मेरे साथ, प्रभु ऐसा हो गया। तो इसमें देखो बहुत ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते, क्योंकि श्लोक में जो लिखा है हमको वही बोलना है। लेकिन उद्देश्य अगर ये है कि वह कार्य ठीक हो, तब तो ठीक है, तब उसका जो है डिस्कशन पार्ट ठीक है। पता लगा कि गलत तो हो गया और चर्चा कर रहे हैं पड़ोसी से, पड़ोसी का क्या लेना देना उससे, मैटर से वो ठीक तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई हमारे सीनियर है और ऐसा लग रहा है वो चीजें उनकी नॉलेज में होना चाहिए, तब बताया जा सकता है प्रभु कि देखो ऐसा ये गलत हो रहा है, आपको हम बता रहे हैं। बाकी तो मैं, देखो आप सीनियर हैं, आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। मतलब उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे निंदा ना हो, बल्कि चीजें ठीक हो, सही दिशा में अगर गाड़ी बढ़े, तो उस उस चर्चा को इसमें नहीं डाला जाएगा, उस व्याख्या से, उस सूचना से व्यक्ति को वो गति प्राप्त नहीं हो। लेकिन सूचना देने का उद्देश्य यही है कि केवल व्याख्या की जाए कि ये गलत है, तो फिर उसमें सेम गति प्राप्त होगी। तो बड़ा सूक्ष्म पैरामीटर है। तो इसमें हम कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस श्लोक के बारे में। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन में मैं बता रहा हूँ, कंक्लूजन अभी यहाँ पे दे रहा हूँ। दुख देने वाली की सूचना देने वाले की भी सेम गति होती है, इसलिए धर्म नहीं बता रहे हैं कि किसने उसकी ये गति कर दी। तो कुल मिला के धर्म का नहीं बताने का कारण यही है कि वह धर्म नहीं चाहता कि मैं अगर बताऊं तो मेरी भी गति वही हो जाए जो करने वाले की है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका चर्चा हम कर लेते हैं, किसका। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय पिताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे हरे प्रभु जी कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।